हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज है दूध वाली चाय के साथ आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ ना मैं नहा धो के सारा सब कुछ फ्रेश हो चुका है पूजा वगैरह करके, और मैंने यहाँ चाय बना के ला ली हूँ। और आप देख सकते हैं समय मतलब अभी 5:19 हुआ है। मुझे पढ़ाई में लगते तक लगभग 20 या 25 के बीच में लग जाएगा। तो बस यहाँ झटाझट से फटाफट से चाय पीते हैं और जो अपना फिर एनर्जी के साथ जो स्टडी स्लॉट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ना मैं मैथ्स कर रही थी और आप लोगों ने देखा ये वीडियो ना 3 तारीख का है। फिर जैसे मैं एक दिन पहले का वीडियो अपलोड करती हूँ तो 4 तारीख को इमरजेंसी में कहीं मुझे बाहर जाना पड़ा था। तो 4 तारीख को ना मेरी पढ़ाई हुई ना वीडियो हुआ। तो फिर 5 तारीख को जैसे कि रिज़ल्ट आया तो उस दिन मैं लाइव भी आई थी और फिर रिजल्ट का वीडियो बना दी। तो ये वाला वीडियो ना ऐसे ही एडिट करा हुआ ही रह गया था। तो बस इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोगों तक मैं पहुँचा रही हूँ। एंड जो दोस्त भाई बहन मुझे डेली देखते हैं उन लोगों को तो पता है मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ। लेकिन जो दोस्त भाई बहन नए चैनल पे जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ। एमपी टेट वर्ग 3 की मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल एमपी टेट वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा का जो रिज़ल्ट आया है उसमें मेरे 93 से 95 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। मैं अक्सर हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरे इतने नंबर है, फिर भी आप लोग अक्सर पूछते हैं। हर वीडियो में लगभग यही क्वेश्चन होता है, दीदी आपके कितने नंबर है। तो इसलिए मैं बता देती हूँ, नहीं थकती हूँ तो इसलिए बता दी। तो यहाँ सुबह के स्लॉट में ना मैं मैथ से ही कर रही थी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है वो। तो यहाँ जैसे सर के साथ बनाओ ना सब कुछ सब बन जाता है, और जब प्रैक्टिस करने लगो तो कई कई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो सर जैसे क्वेश्चन बनाने दे रहे थे मैं उनके साथ में बना रही थी, तो क्वेश्चन ना एक्यूरेट मैच हो रहा था। एंड आप लोगों में से एक दो कमेंट्स थे कि मैथ्स नहीं बनती है कैसे करें। तो देखिए मैथ्स बनाने के लिए आपको फुल इंटरेस्ट के साथ मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और जैसे सर कॉन्सेप्ट बताते हैं उस हिसाब से उसको समझना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो मैथ्स होती है ना जिनको कठिन लगती है उनको एक बार में समझ नहीं आती, जैसे कि मुझे भी नहीं आती थी पहले, मुझे भी बहुत हार्ड लगती थी। और पता है पात्रता परीक्षा में तो मैंने परसेंट वाला जो चैप्टर था उसको छोड़ ही दिया था, क्योंकि एक बार में मुझे समझ में नहीं आ रहा था और इतना टाइम नहीं था कि उसको 1 2 3 बार पढ़े और फिर रिवाइज़ करे। तो ये वाला चैप्टर मैंने छोड़ ही दी थी, लेकिन अभी मैंने उसको 2 3 बार पढ़ी हूँ, प्रैक्टिस की कर रही हूँ, तो ईज़ी लग रहा है। तो कहते हैं ना किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो वो चीज़ें ईज़ी हो जाती है। तो वो है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पत्थर पर होत निशान, ऐसा ही कुछ है ना, मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन इसका जो अर्थ है ना बिल्कुल सही है। हम जितने बार प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी चीज़ें मतलब अच्छी होते जाती है, जैसे कि एक रस्सी पत्थर को बार बार वहाँ से आते जाते निशान कर देती है। तो यहाँ ना सुबह चाय पी थी मैंने, और फिर लगभग 6 बजे के टाइम पे, 6 या 6:30 बजे के टाइम पे थोड़ी सी चाय रखी हुई थी, बच गई थी, तो फिर से एक बार पी रही हूँ, ताकि और जो थोड़ा सा डर लग रहा था उसमें एनर्जी आ जाए। और बच्चे भी तब तक उठ चुके थे, यहाँ मस्ती थी, एक लोग रो रहा था एक लोग हंस रहा था। तो इनको फिर मैंने थोड़ा सा संभाली और फिर से मैं अपना स्टडी है उसको स्टार्ट कर दी। और लगभग सभी लोगों ने अपना अपना रिज़ल्ट देख लिया है, और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किए कि दीदी हमारे इतने इतने नंबर आए हैं करके। तो जिन लोग भी क्वालिफाई हो गए हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन कुछ दोस्त भाई बहन हैं उनके लिए दुख भी है कि उन लोग डिसक्वालीफाई हो गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए तो कुछ अब कर नहीं सकते, उनके लिए एक ही ऑप्शन है, या तो फिर अगली जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम होगी उसके लिए तैयारी करें पात्रता के लिए, या फिर अगर दूसरे एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो दूसरे एग्ज़ाम में लग जाए। तो यहाँ पर स्टडी स्लॉट करने के बाद में बेड वगैरह ठीक करने के बाद में मैं आ गई हूँ अपना खाना बनाने के लिए। एंड खाने में बना रही थी मैं सिंपल सी जो भाजी होती है अपने घर की बाड़ी की, वो है सेमी है, आलू है, ऐसे मिक्स जो भाजी होती है ना बहुत टेस्टी लगती है, जो कई एरिया में साग करके कहते हैं, तो ऐसे मिक्स साग बना रही हूँ मैं। और एक कमेंट से था, उनका कमेंट से देख के मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि जैसे उनका पात्रता में 79 नंबर था, और अभी जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें 93 या कुछ नंबर हो गए, लेकिन वो अनक्वालिफाइड दिखा रहा है बोलते हैं उनका। तो ये वाला मैटर ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि कैसा है क्या है। तो उनको मैंने कमेंट से भी कर दिया है, तो व्यापम वालों से संपर्क करें, या जिन लोगों को इसका आइडिया है, बहुत पुराने टीचर जो अच्छे मतलब इसका ज्ञान रखते हैं, उन लोगों से संपर्क कर ले, क्योंकि इसका ना मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे फटाफट से पराठे भी सेकती हूँ, बच्चों को तैयार वगैरह करके उनको स्कूल भिजवा चुकी हूँ। देन सारे घर को एक बार झाड़ू लगाऊंगी, सुबह के टाइम एक बार हो चुकी है, इस टाइम पे एक बार होती है, और ज़रूरत पड़ी तो फिर शाम में एक बार लगती है। तो कुछ इस तरीके से होता है।
और महिला पर्यवेक्षक वालों का जो थे मतलब फ्रेशर वाले, उन लोगों का भी एडमिट कार्ड आ चुका है। जैसे उन लोगों में शायद मैंने सुनी थी कि पेपर ए पेपर बी टाइप से होगा, तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मिनी कार्यकर्ता है, उन लोगों का पेपर ए होगा, एंड जो फ्रेशर लोगों का है उनका पेपर बी होगा। तो दोनों का एडमिट कार्ड आ चुका है और लगभग 11:15 बजे तक मेरा सारे काम निपट चुके हैं और सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैं फिर से आ गई हूँ। तो महिला पर्यवेक्षक वाले को जिनका भी एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। यहाँ महिला पर्यवेक्षक में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 300-400 सीट के लिए लगभग 5-6 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है। उस अपेक्षा हमारे जो MP टेट वर्ग 3 का आएगी ना पोस्ट, वो मतलब काफ़ी हद तक अच्छी होगी और वहाँ कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जितने लोग क्वालिफाई है उतने लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो आज सारा दिन मुझे मैथ से ही करना था, क्योंकि मैंने डे वाइज सब्जेक्ट डिवाइस किया है कि इस दिन मुझे एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने विनर्स इंस्टीट्यूट से बैच परचेस किया है, उसमें मेरे 5 सब्जेक्ट है, तो 5 दिन में मुझे 5 सब्जेक्ट का एक टॉपिक ख़त्म करना होता है। तो आज था मेरा मैथ्स डे, मैथ्स ख़त्म करना था लेकिन नहीं हो पाया था। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग एक सीढ़ी आगे बढ़ चुके हैं और दूसरी सीढ़ी पार करने के लिए हम सभी लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का मोटिवेशन चाहिए। कहीं ना कहीं रास्ते में कहीं ना कहीं पैर डगमगा जाते हैं हर किसी के, तो इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट बनना है। और जो हम हाउसवाइफ है उसको अपने आत्मसम्मान के लिए, मतलब अपने लिए तो कुछ करके दिखाना ही है कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं खुद के लिए, लेकिन लोगों को भी बताना है, जो लोग आज तक हमें मतलब ताने मारते आए हैं, या फिर कई लोगों का मानना होता है ना, एक जो स्त्री है, एक जो हाउसवाइफ है, वो घर के कामों के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। तो हमें वो सब सारी चीज़ें उनको जवाब दे के नहीं, कुछ करके दिखाना है। तो बस इसी प्रोसेस में हम लोग चालू है और अब तो मेहनत दोगुनी करनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो मेन से होता है प्री से, उसमें 2 गुना मेहनत लगता है। एंड काश ESB बहुत जल्दी मतलब जो सिलेबस है वो जारी कर दे, भलाई एग्ज़ाम थोड़ी सी लेट ले, ताकि हम लोगों को भी प्रिपरेशन का अच्छे से टाइम मिल जाए। लेकिन एक सिलेबस होता है ना, तो पढ़ने में मतलब वो मज़ा आता है, कुछ वेस्ट नहीं लगता है। हे गाइस, अभी 2:30 बजने वाला है मतलब, और मतलब ना 12 बजे से मैं पढ़ाई पे लगी थी, 12:15 मतलब 10 मिनट टाइम था और अभी 10 मिनट टाइम है 2:30 बजने को। तो ऐसे करके 2 मतलब 2.5 घंटे की अभी मेरी पढ़ाई हुई है और सुबह के टाइम हुआ था 1.25 घंटे का। तो ऐसा मतलब 2-4 मिनट के लिए मैं बीच बीच में गैप लेती गई हूँ। तो सुबह से अभी तक लगभग 4 घंटे की मेरी पढ़ाई हो चुकी है। और सुबह के टाइम ना मैंने 3 क्लास देखी थी मैथ्स की, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली, तो उसी का भी नोट्स बनाई हूँ। जो फर्स्ट क्लास थी वो मतलब इंट्रो टाइप होता है ना, वो तो इजीली समझ आ गया था, लेकिन जो 2 क्लास थी वो थोड़ा मतलब टफ लग रही थी अभी, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम छोड़ चुके हैं सारी चीज़ें। तो फिर उसको मैंने सुबह भी देखी और अभी देखी और साथ में फिर नोट्स बनाई, तो इसलिए अभी लगभग 2-2.5 घंटा लग गया मुझे नोट्स बनाने के लिए, देखने के लिए। तो अभी 2:30 बजने लगा है, तो वीडियो एडिट करती हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना पड़ता है, उसके लिए मुझे आधा घंटा देना पड़ता है। तो चलिए आप लोग एंड तक बने रहिएगा, मिलते हैं आप लोगों से।